कर्पूरगौरं करुणावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि। क्लास 5 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स नंबर्स। मैं आर एस प्रसाद आज इसको चालू करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर में क्या दिया हुआ। आज क्लास 5 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है और कैसे इसको करना होता है सॉल्व। तो देखते हैं, ये है पहला फर्स्ट। यू आर गिवन सम न्यूमरल्स इन फिगर एंड वर्ड्स, लुक एट देम एंड रीड द नेम्स। सबसे पहले आपको दिया है 12 दिखाई दे रहा, 500 यहाँ पे दिखा रहा, दैट मीन्स ये क्या है 12,000। ये आपका कॉमा जहां दिया इससे पहले क्या होगा 12,500, ये 500 हो गया, उस टोटल हो गया। इसके बाद यहाँ देखो क्या 5 2 4 5 7 है, तो यहाँ पे ये 52 हो गया, 400 हो गया और 57 हो गया। 52,457। ऐसे 93,000 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 9 ओनली होगा। सो 93,509। सिमिलरली यहाँ 94,000 होगा और ये 60 हो जाएगा, जीरो ही में पढ़ना इसको। सो 94,060। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आपका प्लेस वैल्यू बतानी है। कैसे प्लेस वैल्यू को निकालते हैं, तो एग्जांपल है यहाँ पर, write the place value of each digit of 4 8 5 6 7 and write it in the expanded form। तो चलिए यहाँ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। सो डिजिट फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर यूनिट प्लेस पे ये 7 है। सो 7 है यहाँ पे, ये 1 इसको पढ़ेंगे, पोजीशन है इसकी, और ये प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 into 1 यानी 7 हो जाएगी इसकी। इसके बाद इसके आगे जो आता है वो 6 आता है। इस नंबर को पहले लिख लो, यहाँ पे ज्यादा बढ़िया रहेगा, 4 8 5 6 7। पहले मैंने 7 लिया, अब 6 नंबर की बात कर रहा हूँ। 6 यहाँ लिखा हुआ देखो, लेकिन 6 जो है वो 10th पोजीशन पर है, तो 6 into 10 कर देंगे और ये 60 हो जाएगा। ऐसे ही आपको 5th नंबर दिखाई दे रहा है, 5000 पर है, तो 5th यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये 100 हो जाएगा, 1000 नहीं सॉरी 100 पर है ये, तो 5 into 100 कर देंगे तो 500 हो जाएगी। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500। इसके बाद देखो ये 8 जो है वो 1000 प्लेस पे दिया हुआ है, तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ थाउजेंड्स लिखा हुआ है, इसके मतलब क्या हो गया 8 into 1000 हो जाएगा, सो 8000 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो प्लेस वैल्यू है वो 8000 हो जाएगा। अब लास्ट में ये 4 दिखाई दे रहा है जो कि 10,000 पे है, तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका 10,000 है यहाँ पे, सो 4 into 10,000 कर देंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 4 की जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको 40,000। अब कह रहे हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में किसको कैसे लिखना है, ये 4 8 5 6 7 है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले 4 लिख करके, कितनी जीरो है, हाउ मेनी 4 जीरोस हैं, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर प्लस 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ कॉमा लगा देना। इसके बाद देखिए क्या है, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या है 8000 के बाद यहाँ पे है 5, तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, सो यू कैन पुट द 2 जीरो प्लस। इसके बाद 6 आ रहा है, 6 लिख करके 1 जीरो आ जाएगा और फिर प्लस का 7 हो जाएगा। सो दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट की तरफ, क्या है हमारे पास मेन पॉइंट्स इस लेसन में। सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 6 and 7 डिजिट्स आर, ये है आपका 5 पे लेंगे तो 5 9 होंगे, 1 2 3 4 5, सो 99,999 होगा। इसका 6 में देख लो 1 2 3 4 5 6 सही है, तो इसमें 3 के बाद कॉमा लगा देते हैं बच्चों, ध्यान रखना ये यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और एक यहाँ पर जाएगा, तो ये 9 लाख हो जाएगा, 99,000 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये 7 नंबर का है, तो 1 2 3 4
5, 6 और 7, 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए यहाँ और यहाँ, इसके बाद 2 के बाद भी कॉमा लगा दीजिए, तो 9 लाख हो जाएगा ये, नहीं यहाँ 2 के बाद कॉमा लगाइए, तो क्या हो जाएगा ये 99,99,999 हो जाएगा। रीड द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज नॉट मेंशन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, ascending order always start from the smallest number to the biggest number, descending order always start from the biggest number to the smallest number। so, ऐसा याद करके चलना है आपको। चलिए आगे देखते हैं जरा इसमें क्या है। ये एग्जांपल एक और दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, इन सबको वर्ड्स में लिखना है। तो ये नंबर 1 पे देखते हैं, ये 90932 दिखा हुआ है डिजिट इसकी, तो सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो ये 90,000 हो जाएगा, 900 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 90,900 और 32। सिमिलरली सेकंड में देखिए क्या है 76,000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 80 आ जाएगा, तो 76,180। 80 की स्पेलिंग सही से याद करना बच्चों, EIGSTY होता है, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। थर्ड नंबर पे देखिए क्या है, ये 58 है, 58 और 151 है, तो 58,151, तो ये आ जाएगा 58,151। यहाँ देखिए क्या है 65839 है, तो 65,000 हो जाएगा, 800 हो जाएगा और 39, सो 65,839 ऐसे आपको लिखना है इस फोर्थ को। चलिए नेक्स्ट में भी देखते हैं, ये फिफ्थ नंबर पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, ये है 09 दिया हुआ है और 424 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा 9000 हो जाएगा और 400 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 9424। ऐसी ये 18,381 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है 18,381। सिमिलरली 6 भी हो गया, 7 पे देखिए 77,000 होगा, 100 होगा, 24 होगा, तो 77,124। इसके बाद 8 नंबर पे देखो 45,000 आएगा, 800 होगा एंड 64, सो 45,864। 9 नंबर में चलते हैं, 89,000 हो गया, 600 हो गया, 91, सो 89,691। नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा एक और एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन फिगर्स, इन सबको फिगर्स में लिखना है। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है नंबर नेम है हमारे पास और यहाँ इन फिगर लिखेंगे इसको। सो फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं 25,000, तो ये 25 लिख दिया गया, कॉमा लगा दिया गया है, ये कॉमा लग गया। 300, तो 3 आ गया है, ये देखो यहाँ पे 3 लिख दिया गया है एंड 90 और ये 90 लिख दिया गया यहाँ पे, तो 25390 हो जाएगा। सेकंड पे देखिए क्या है 91,000, तो 91 है, ये 1000 के बाद कॉमा लगा देते हैं। 200, तो 100 के प्लेस पे 2 आ गया है एंड 55, और 55 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर पे चलते हैं, ये है 40,000, तो ये 40,000 के बाद कॉमा लगा दिया गया है, ये देखो कॉमा लगा हुआ है एंड 79, इसके बाद यहाँ 0 है, 100 की जगह कोई प्लेस वैल्यू दी नहीं उन्होंने, तो ये 79 आ गया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे देखो 89,000, सो 89 है, कॉमा लगा करके 30 और लगा देंगे क्योंकि यहाँ की डिजिट के बारे में कोई बताया ही नहीं गया। फिफ्थ नंबर पे देखो 72,009, तो 72,000 हो गया और 100 और 10 के प्लेस पे कोई दिया ही नहीं, सिर्फ 9 दे दिया गया, तो 9 लिखा जाएगा बस। तो ये हमारे पास लिखने के ढंग है।
इनको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को भी देख लेते हैं क्या है। एक और एग्जांपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म टू। चलिए इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, तो देखते हैं जरा क्या क्या है दिया हुआ। तो सबसे पहला नंबर है ये दिया हुआ है आपको, ये 25462 और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है 82574 है, थर्ड नंबर पे है 34016, फोर्थ नंबर पे है 40710, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है 500 है, 78 है, सिक्स पे है 93509 है। तो एक एक का हम सोल्यूशन ले लेते हैं। तो पहले सोल्यूशन हम फर्स्ट का लेंगे, 525462 है। तो यहाँ पे देखो डिजिट की बात करते हैं, ये डिजिट लिखी हुई है यहाँ पे और ये प्लेस बताया गया है और यहाँ पे प्लेस वैल्यू बताई गई है। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा ये। तो इसमें पहली डिजिट है आपको 2 है, देखो यहाँ पे ये सबसे पहले नंबर पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट से, ये 2 है आपका। तो पहले प्लेस पे 2 है जो कि यूनिट्स है, सो 2 into 1 करेंगे तो 2 आ जाएगी प्लेस वैल्यू। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो 6 आ रहा है, तो 6 है लेकिन ये 10th पोजीशन पे है, तो 10th यहाँ लिखा हुआ, तो 6 into 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 4 नंबर आ रहा है, तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 100 आएगा, ये 100 पोजीशन पे है, सो 4 into 100 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 5 है, तो यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5000 पोजीशन पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 into 1000 5000 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में सबसे यहाँ जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो 2 के लिए कौन सी पोजीशन है, ये 10,000 है, सो 2 into 10,000, सो इट विल बी 20,000। सो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, सो 2 लिख करके सबसे नीचे से लिखेंगे, 20,000 पहले आ जाएगा ये 20,000, फिर प्लस इसके बाद तो ये आएगा 5,000, यहाँ पर 5 और 1000, ये हो गया 5 पे आ गया, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ प्लस लेंगे और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, सो 4 लिख करके 00 हो जाएगी और इसके यानी 400 हो गया। फिर इसके बाद 6 आएगा और 10 आ जाएगी, फिर प्लस ओनली 2 आ जाएगा, सो यहाँ पे 2 है। यही आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो चलिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट को देख लेते हैं जरा, उसी की एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ लिख करके दिखाई गई है, 25460, तो 20,000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 2। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये 82,000 है, 574 है। तो सबसे पहले इस 4 को लेंगे, 4 यूनिट प्लेस पे है आपका, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। 7 जो है 10th पोजीशन पे है, सो यू कैन राइट 7 है यहाँ पे, तो 10th पे ले लीजिए, तो 7 into 10 कर देंगे, जो कि 70 हो जाएगा। इसके बाद इस 5 को ले लीजिए, 500 पोजीशन पे है, तो 5 पे ये 100 लिखे यहाँ पे, सो 5 into 100 क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। इसके बाद 2 फिर आ रहा है फर्दर, तो देखो क्या है 1000 है, ये 1000 पोजीशन पे है, तो 2 into 1000 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा। सो हियर इज सम मिस्टेक्स, ये जीरो आपकी नहीं रहेगी बच्चों, ध्यान रखना ये जीरो नहीं है, सो 2000 हो जाएगा ये क्लरिकल मिस्टेक है बच्चों। इसके बाद आ रहा है नंबर यहाँ पर 8, जो कि 10,000 पोजीशन पे ये 8 है, सो 10,000 यहाँ लिखा जाएगा, सो 8 into 10,000, तो ये 80,000 हो जाएगा। सो इसका अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देते हैं, 82574 का क्या हो जाएगा 80,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 4। इसको यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ मैं, पहले 8 लिख देंगे और जितनी डिजिट है उतनी जीरो, 1 2 3 4, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 और यहाँ कॉमा लगा दीजिए, प्लस नेक्स्ट पे आता है 2, तो यहाँ पे 2 लिखिए, कितनी आ जाएगी 1 2 3 0, तो इसमें 3 0 लगा दीजिए यहाँ पे और यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर प्लस इसके बाद 5 आता है, तो 5 लिख दीजिए, कितने प्लेस है 1 2 2 और लगा दीजिए 2 0 आ जाएगा। फिर प्लस का कितना 7 आएगा, एक प्लेस बचा हुआ है, तो 1 0 और इसके बाद फिर 4 आ गया। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आसानी से लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका ये 34016, तो सबसे पहले 6 को लेते हैं,
तो 6 यहाँ यूनिट प्लेस पर है तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जो कि 6 आएगा। ऐसे ही फिर इसके बाद 1 है 10th पोजीशन पे है तो ये 1 दिया हुआ है 10 है तो 1 इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 100 पे आपका 0 है गिवन तो 0 है, 100 पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेचारा 0 ही रह जाएगा। इसके बाद इस 4 की बात करिए 4 है लेकिन 1000 पोजीशन पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4000 हो जाएगा। ये 3 जो है 10,000 पोजीशन पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करिए इसको तो कितना आ जाएगा 30,000 हो जाएगा। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है क्या होगी 34016 की 30,000 प्लस 400 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 6। चलिए यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे, कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे प्लस 4 लिख लेंगे हम, कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे तो 0 3 यहाँ लगा दीजिए। इसके बाद 0 है तो यहाँ पर 0 ही लिख दीजिए केवल, चाहे पूरी 0 बता दीजिए कितनी है 1 2 और है तो यहाँ पे 2 और 0 लगा दीजिए। फिर प्लस 1 है तो 1 लिख करके 1 0 आ जाएगी, फिर प्लस का 6 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये एक और है आपका 40710। तो पहले यूनिट प्लेस पे 0 है, सो 0 है, देखो यूनिट प्लेस पे है तो 0 इंटू 1 कर देंगे जो कि 0 ही हो जाएगा। फिर 1 पोजीशन पे 10 यानी 10 पे जो है ये 1 है दिया, देखो 1 है जो 10 पोजीशन पे है तो 1 इंटू क्या करेंगे 10 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 100 पोजीशन पे 7 है तो 7 और ये 100 है तो 7 इंटू 100 कर देंगे 700 आ जाएगा। फर्दर यहाँ 0 आ गया है तो ये 0 ये 1000 पोजीशन पे है तो 0 इंटू 1000 कर देंगे जो कि 0 ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ 4 आ रहा है तो 4 कौन सी पोजीशन पे है 10,000 पे है तो 4 इंटू 10,000 कर देंगे कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 40,710 का दिया हुआ, पहले 40,000 आएगा प्लस 0 आ जाएगा फिर प्लस 700 हो जाएगा फिर 10 आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। चलो यहाँ पर भी लिख के दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले 4 आ जाएगा ये तो कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो लगा दो तो 1 2 3 4 जीरो कॉमा यहाँ लगाइए प्लस यहाँ पे 0 आ गया है 0 कितनी जीरो बचेगी 1 2 3 तो यहाँ पे 1 2 3 कर दीजिए। फिर प्लस है यहाँ पे 7 है 7 लिख दीजिए कितनी जीरो आएगी 1 2 यहाँ पे 2 जीरो और लगा दीजिए प्लस यहाँ पे 1 है इसके बाद तो 0 दी हुई है तो 0 रहने दीजिए, इसके बाद लास्ट में 0 आ रही है तो 0 लिख देंगे। ये आपकी क्या है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा 50078। तो सबसे पहले 8 को ले रहा हूं मैं तो 8 है यहाँ तो यूनिट प्लेस है ये 8 का तो 8 इंटू 1 कर देंगे जो कि 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 7 नंबर का तो 7 10th पोजीशन पे है तो ये 7 है 10th पे है तो 7 इंटू 10 कर देंगे जो कि 70 आ जाएगा। इसके बाद 0 आ रहा है जो कि 100 पोजीशन पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 की तो 0 ही आ जाएगा। इसके बाद एक और 0 फर्दर है जो कि 1000 पोजीशन पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ये 0 ही रहेगा। फिर लास्ट ये 5 आ रहा है तो 5 का क्या करेंगे 10,000 पोजीशन पे है तो 5 इंटू 10,000 कर देंगे जो कि 50,000 हो जाएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 50,007 यानी 78 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 50,000 हो गया प्लस 0 हो गया फिर प्लस 0 हो गया फिर प्लस 70 आ गया फिर प्लस 8 आ गया। मैं यहाँ पर भी लिख के दिखा देना, पहले 5 लिख कर कितने जीरो है 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए 1 2 3 4 यहाँ पे और यहाँ कॉमा कर दीजिए फिर प्लस इसके बाद 0 दिखाई दे रहा है यहाँ 0 है कितनी जीरो आएगी 1 2 3 3 जीरो और लगा दीजिए यही है अब यहाँ कॉमा लगा दीजिए प्लस इसके बाद एक और 0 आ रहा है उसके बाद कितनी जीरो डिजिट है 1 2 है तो 2 और लगा दीजिए और इसके बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है 7 लिख करके 1 डिजिट है तो 1 0 फिर 8 आ गया लास्ट में तो 8 लिख दीजिए और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आंसर लिखना इजी पड़ता है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। चलिए 6 पोजीशन पे देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। 93,500
509 है लिखा हुआ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 9 है, 9 यूनिट प्लेस पे है, ये है 9 यूनिट्स के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 0 है जो कि 10th पोजीशन पे है, सो ये 0 है 10th पोजीशन पे, सो 0 इंटू 10 करेंगे जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्दर 5 आ रहा है, तो 5 100 पोजीशन पे है, तो 5 इंटू 100 कर देंगे, 500 हो जाएगा। फिर इसके बाद फर्दर 3 आ रहा है, तो ये 3 आ गया, 1000 से 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 3000। फिर आ रहा है 9, तो 9 ये है आपका जो 10,000 पोजीशन पे है, तो 9 इंटू 10,000 कर देंगे, इंटू 90 क्या हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 93,509 की क्या हो जाएगी, पहले 90,000 हो जाएगा प्लस 3000 हो जाएगा प्लस 500 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले 9 लिख दीजिए, कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो आएंगे, तो 1 2 3 4 जीरो, और 3 से पहले यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए प्लस। फिर 3 आ रहा है, फिर 3 लिख दीजिए, कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 जीरो लगा दीजिए और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए प्लस। इसके बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, कितनी जीरो 1 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ 2 जीरो हो गई। फिर प्लस 0 है, 0 के बाद केवल 1 डिजिट है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर 9 है और ये लास्ट में 9 हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसा आपको लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक और एग्जांपल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट द न्यूमरल्स विच comes just before and just after the following number। तो ये नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले ये दिया हुआ है 98,297। तो पहले इसी की बात करते हैं, ये दिया हुआ 98,297। ये नंबर यहाँ लेके चल रहा हूँ। इधर जो है ये बिफोर नंबर दिया हुआ है और इधर ये आफ्टर। बिफोर का मतलब है कि 1 लेस कर देंगे, तो यहाँ 97 है, 7 की जगह 6 कर देना है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 98,296 हो जाएगा। और आफ्टर में यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, इस 7 की जगह 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 8 कर दिया गया है। अब क्या हो जाएगा ये 98,298 हो जाएगा ये। चलिए सेकंड नंबर पे यहाँ दिखाई दे रहा 50,932, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 50,932। बिफोर की जब बात करेंगे तो इस 2 में से 1 लेस कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। देखो यहाँ 1 आ गया है, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा ये 50,931। ये बिफोर नंबर आएगा। आफ्टर में 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ देखो 3 लिख दिया गया है, तो ये हो जाएगा 50,933। ऐसे ही नेक्स्ट पे देखते हैं 49,291 दिया हुआ है ये, तो इसकी जगह पे अब देखो बिफोर और आफ्टर में क्या होगा, ये 49,291 है, तो इससे बिफोर अगर लेना है तो इसमें 1 से लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 49,290। और आफ्टर की बात करेंगे तो इस 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ देखो 2 आ गया है, तो 49,292 हो जाएगा। फर्दर अब देखते हैं 15,817 में क्या करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 15,817। बिफोर की बात करेंगे तो इस 7 की जगह 6 कर देंगे, एक लेस करके, यहाँ 6 देखो हो गया, तो ये हो जाएगा 15,816। और आफ्टर में क्या करेंगे, इस 7 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, देखो तो 15,818 हो जाएगा। अब लास्ट नंबर की भी बात कर दिए 14,509 है, वो ये दिया हुआ है 14,509। अब इसमें 9 के अगर बिफोर लेना है तो 9 में से 1 लेस कर दो, 9 की जगह 8 हो जाएगा, तो यहाँ देखो 8 हो गया है, तो क्या आ जाएगा ये 14,508। और यहाँ पर क्या करना है, 9 में 1 ऐड करेंगे आफ्टर के लिए तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ देखो 10 आ गया है, तो 14,510 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द सक्सेसर ऑफ 99,999 यानी 99,999। तो सक्सेसर और प्रेडेसेसर आपको सही से पता होना चाहिए। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, एक ऐड कर दीजिए उसमें,
तो ये दो कॉमन दिए हुए हैं, यानी दो क्वेश्चन हैं इसमें, एक तो है 99 और दूसरा क्वेश्चन है 999। मैंने समझा शायद पूरा का पूरा एक ही लिखा हुआ है, तो बच्चे डबल क्वेश्चन है। तो पहले वाले का लेते हैं सोल्यूशन हम। तो सक्सेसर ऑफ 99 इस क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और सक्सेसर ऑफ 9099 में एक ऐड करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 100 एंड 1000। तो क्या होगा, इसमें 1 लेस करने पड़ेंगे, तो प्रेडिसेसर ऑफ 100 इज 99 हो जाएगा और प्रेडिसेसर ऑफ 1000 इज 999, यानी 1 लेस कर देना है इनमें से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखो क्या है यहाँ पे, 15,775, फिर 25,525, फिर 20,950 है, फिर 15,975। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटे वाला लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका है, देखो क्या, 15,775। इससे बड़ा क्या हो जाएगा बिगर, 15,975। इससे बिगर क्या होगा नंबर, 20,950। उससे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर 25,525। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जरा। सेकंड क्वेश्चन है ये, 77,777, फिर 70,000 है 777, फिर है 77,077, फिर 77,707 है। इनको भी देखो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लोवेस्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर, फिर लास्ट में जाकर के बिगेस्ट नंबर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखो क्या है, 70,777, फिर 77,077, फिर 77,707 हो जाएगा, फिर 77,777 आएगा। थर्ड में देखिए 45,554 है, यहाँ पे 45,545 है, 45,455 है, 44,555 है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 44,555, फिर 45,000 हो जाएगा 455, फिर 45,545 और लास्ट क्या होगा 45,554। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90,979 है, फिर 89,979 है, फिर 79,989 है, फिर 87,979 है। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, 79,989, फिर 87,979, फिर 89,979, फिर 90,979। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, फिर लार्जेस्ट नंबर की तरफ बढ़ना है आपको धीरे धीरे। चलिए एक और एग्जांपल दिखाई दे रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इन सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर आएगा लास्ट में। तो चलिए देखिए दिया हुआ एग्जांपल आपको, 1700 426 है, 27,246 है, फिर 37,642 है, 47,548। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 47,548, फिर उससे लेस लेना है, ये आ जाएगा 37,642, फिर उससे लेस है 27,246 और सबसे लेस जो है 17,426। ऐसी सेकंड एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये 30,636, 35,045, फिर 4,545, 40,538। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो 40,538 हो जाएगा, उससे लोएस्ट नंबर, उससे लोअर हो जाएगा 35,045, फिर उससे लोअर, उससे लेस क्या होगा 30,636 और लोवेस्ट नंबर इसमें क्या होगा 4,545।
थर्ड क्वेश्चन में देखिए 6978 है, 78,606 है, 81,316 है, 52,374 तक। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेंगे, तो आंसर इसका 81,316, फिर 78,606, 52,374 और 6,970। ये लास्ट नंबर हो गया। फोर्थ पे देखिए क्या है, ये 33,225 है, 52,233 है, 11,111 है और 12,345 है। तो सबसे पहले बिगेस्ट नंबर 52,233 आएगा, फिर से लोअर नंबर हो जाएगा 33,225, उससे लोअर 12,345 और सबसे कम जो नंबर आ गया लिस्ट नंबर वो 11,111 हो जाएगा। चलिए राइट द फॉलोइंग numerals in figure और words as required। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है कितना है, ये आपका 7,24,000, ये लिखा हुआ 7,24,520। इसी को देखो यहाँ सॉल्यूशन में लिखना है 7,24,520। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको लिख दिया भैया 5,23,712। देखो यहाँ 5,23,712 हो गया, यानी यहाँ लिख सकते हो 5,23,712। थर्ड नंबर देखो यहाँ 25 लाख है, 54,000 है, 399। तो लिखना है इसको 25 लाख 54,000 और 399। सो दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पे यहाँ पे नंबर आना चाहिए 72,6,310। तो ये लिखा हुआ 72,600,310। फिर से देखिए 72 लाख है, 600 है और 6,000 है और 310 है। चलिए इसके बाद एक और दिखाई दे रहा है यहाँ फिफ्थ नंबर पे, ये 1 लाख और ऊपर जा रहा है तो करोड़ पे आ गया। देखते हैं यहाँ से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़। चलो देखो लिखते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1 करोड़ 93 लाख 1 करोड़ 93 लाख 25,465। चलिए लिखिए यहाँ पे 1 करोड़ 93 लाख 25,465। नंबर 6 पे देखिए 3 करोड़ 22 लाख 46,000। यहाँ देखिए 3 करोड़ 22 लाख 46,000, 1000 के बाद कुछ नहीं दिया तो इसमें 0 आ जाएंगी। नेक्स्ट है 7 करोड़, तो यहाँ पे देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़, तो 7 करोड़ हो गया है। बाकी सबकी जगह 0 लगा दिया जाएगा। अब यहाँ भी देखो कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा और करोड़ हो जाएगा और 10 करोड़ हो जाएगा। तो ये 90 करोड़ हो जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा 90 करोड़। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं फिर से, मेक न्यूमरल्स विद मोर देन 5 डिजिट्स, देन राइट द नंबर नेम ऑफ ईच, शो देम टू योर फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ यू हैज मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमरल्स। तो चलिए देखिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। ये नंबर है आपको और ये नंबर नेम है। तो ये है आपका 1,23,456। देख लो कितने डिजिट है, 5 है, 1 2 3 4 5 6 है ये। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है 1,23,456। नेक्स्ट देखो यहाँ पे
3 लाख है, 50,000 है, 239, 3,50,239। यहाँ पे देखो 5 लाख है, 91,000 है और 6 है ओनली, तो 5,91,006। 3,02,000 में 2,510, तो 3,02,510। 70,42,958, so 70,42,958। नेक्स्ट है मेक ग्रुप ऑफ 3 ऑफ द नंबर numerals you have written. Now arrange them in an ascending and descending order and show them to your teacher. So आंसर है यहाँ सॉल्यूशन इसका द नंबर इन द ascending order, और ये दिया हुआ है आपको ascending order में। तो 1,23,456 है, फिर 3,02,510 है, 3,50,239 है, फिर 5,91,006 है, फिर 70 लाख है, 42,958। इसके बाद क्या लिख रहे हैं द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो उन्हीं नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हाईएस्ट नंबर, फिर यानी बिगेस्ट नंबर के बाद फिर लोवेस्ट नंबर आना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे लोअर आएंगे। तो ये स्मॉलर नंबर चालू हो जाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट सबसे बाद में आ जाएगा। तो ये 70,42,958 है, मतलब इसी का अपोजिट लिख देना जो ऊपर लिखा हुआ है। 5,91,006 है, फिर 3,50,239 है, 3,02,510 है, फिर 1,23,456 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिफरेंट डिजिट्स ऑफ द न्यूमरल्स यू हैव रिटन एंड आल्सो राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसका ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो 1 लाख है, 23,000 है, 456 है। तो प्लेस वैल्यू सबकी देख लेते हैं क्या होता है। अब द डिजिट्स ऑफ पहले नंबर पे क्या है, ये 1 दिखाई दे रहा है, 1 लिख लेते हैं, कितनी जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 लिख करके 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो आ गई है, फिर प्लस सेकंड नंबर पे यहाँ 2 आया हुआ है, तो देखो 2 है तो 2 के बाद कितनी जीरो है 1 2 3 4 है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख करके 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 हो गया, फिर प्लस यहाँ देखिए इसके बाद नंबर आ रहा 3, तो 3 का यहाँ देखो लिखा हुआ है, सो 3। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 3 आपका, 3 के बाद देखिए कितनी जीरो लगी हुई है यहाँ पे, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे 3 लिख करके 3 जीरो लगाइए, 1 2 3 यानी 3000 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 आ रहा है, डिजिटस में 2 आ रही, तो 2 जीरो आ जाएगा, देखो 4 लिख करके 2 जीरो ही लगा दी गई है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 4 लिख करके 2 जीरो और लगा दीजिए। इसके बाद नंबर आ रहा 5 1 डिजिट है, तो 1 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ देखो 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद 1 जीरो लिख दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है 5 लिख करके 1 जीरो। और लास्ट में आपका 6 आ रहा है, तो 6 तो यूनिट प्लेस पे है, तो इसका 6 ही रह जाएगा, प्लस का 6 रहेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक आधे पार्ट्स को ऑर्डर देते हैं। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3,02,510। तो सबसे पहले 3 की प्लेस देखते हैं, 3 की, तो 3 इंटू कितने 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो आनी चाहिए, यहाँ पे एक जीरो और लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है इक्वल टू करके आपको 3 लिख करके 5 जीरो लगानी है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर प्लस। इसके बाद जीरो आ गया, तो जीरो में कितनी जीरो लगानी है देख लो, 1 2 3 4 4 जीरो लगा दो। रूल्स को मत तोड़ो बच्चों, ध्यान रखना, रूल टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है। इसके बाद देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 2 आ रहा है, तो 2 आपका 1000 प्लेस पे है,
तो 2 के बाद कितनी जीरो आएगी 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 जीरो लगी हुई है तो 2000 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख करके 3 जीरो लगा देंगे 2000 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट नंबर आ रहा है 5, ये 5 दिखाई दे रहा है आपको, तो 5 है तो ये 1 2 0 है तो 2 जीरो लगी हुई है यहाँ पे देखो 5 के सामने, तो यहाँ पे 5 लिखना है और 2 जीरो और लिख देंगे। फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट बच रहा है 1, 1 के आगे 1 जीरो दिखाई दे रही, तो 1 के आगे 10 लिखा हुआ है तो प्लस का 1 जीरो हो जाएगा, लास्ट में जीरो दिखाई दे रहा तो जीरो ही लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट आ रहा 3,50,239, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिखते हैं ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो 3 लिख के कितने जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो लिख दी गई है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 के बाद 5 जीरो ये लिख दिया गया, ये 5 हो गया है। फिर प्लस इसके बाद नेक्स्ट आ रहा 5 के बाद 1 2 3 4 जीरो आएंगी, तो यहाँ देखो 5 लिखा गया है और 4 जीरो ये दिखाई दे रही है, तो यहाँ 5 लिख करके 4 जीरो लगा दीजिए 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या आता है, फिर इसके बाद आ रहा है आपका जीरो वाला आ रहा है, जीरो लिख करके कितने जीरो लगानी है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए 1 2 3 हो गया। फिर प्लस आ जाएगा, इसके बाद लास्ट में 2 आ रहा है यहाँ पे, तो देखो ये 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 आ गया कितनी जीरो आ जाएगी 1 2 जीरो आ गई, तो यहाँ 2 जीरो लग गई है तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 लिखा जाएगा। प्लस यहाँ नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, सो 3 लिख करके हाउ मेनी जीरो 1 जीरो, 1 डिजिट है तो 1 जीरो, तो 30 हो जाएगा ये, तो नेक्स्ट में यहाँ 30 लिखा जाएगा और यूनिट प्लेस में ओनली 9 है तो 9 की जगह पे ओनली 9 ही रह जाएगा, प्लेस वैल्यू इसकी 9 हो जाएगी, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका फोर्थ वाला, तो ये 5,91,006 दिया हुआ है यहाँ पे। प्लेस वैल्यू के लेते हैं, पहले 5 के लिए लेते हैं, तो 5 लिख लिया हमने पहले यहाँ पे, और कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो यहाँ पे क्या करना है 5 लिख करके 5 जीरो बना दीजिए, तो ये हो गया 2 हो गया 3 4 5 जीरो आ गए। फिर प्लस नेक्स्ट नंबर 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिख दे रहा हूं मैं, तो देखो 9 है कितनी जीरो आ जाएगी 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो 1 2 3 4, यहाँ कॉमा लगा देंगे, ध्यान रखना ये है 9 का 90,000 हो जाएगा ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो के बाद 2 जीरो नहीं 1 आ रहा है बच्चों, पहले तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, कितने 1 2 3 जीरो आ जाएगा, तो 1 2 3,000, तो यहाँ पे क्या मतलब 1 ये लिखा हुआ है आपका और 3 जीरो ये लगा दी गई है, तो यानी कि 1000 हो जाएगा। फिर प्लस इसके बाद जीरो आ गया, जीरो में कितने जीरो लगनी है 2 जीरो और लगा दीजिए, प्लस तो इसकी लिखी नहीं गई यहाँ पे, एक और जीरो आ रहा है, ये आपका जीरो है, इस जीरो को भी लिख दीजिए यहाँ पे, कितनी आ जाएंगे डिजिट बाद में, तो एक जीरो और आ गई। लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यूनिट प्लेस पे 6 लिख दिया गया, तो ये आपका 6 यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 70,42,958। सो प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स आर, देखते हैं क्या है, तो सबसे पहले नंबर पे 7 आ रहा है, तो 7 लिख दिया गया है ये, और 7 के बाद कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो यहाँ क्या लिखना है 7 लिख करके 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो, और कॉमा जो लगता है बच्चों ये कॉमा लग जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। प्लस इसके बाद जीरो आ रहा है, तो जीरो के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, इसका मतलब जीरो ही होता है बच्चों, कोई मतलब नहीं है। 4 आ रहा है, इसके बाद देखो ये 4 लिखा, तो 1 2 3 4 डिजिट्स है, इसके बाद तो 4 जीरो आ जाएगा, तो यानी 40,000 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या लिखना है 40,000 लिख देंगे आप। प्लस इसके बाद आ रहा है 2 के बाद 3 जीरो आ जाएंगी, ये 2 है, 2 के बाद 3 जीरो आ गई, यानी 2000 हो जाएगा, सो 2 लिख करके यहाँ 1000 बना देंगे। प्लस इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो 100 प्लेस पे है, तो 900 हो जाएगा इसका, तो 001220 है, सो 900 हो गया ये। फिर इसके बाद आता है 5 टेंथ पोजीशन पे है, तो यहाँ देखो 5 लिख करके 50 हो जाएगा, तो प्लस का कितना यहाँ लिख रहा मैं 50, और फिर इसके बाद लास्ट में 8 बच गया जो कि यूनिट प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही रहेगी, तो यहाँ पर 8 ही लिखा जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए ये क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द अबव नंबर्स। तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म जो लिखे जा रहे हैं उसके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 1,23,456 है, तो 1 लाख आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 3,400 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये 6 है जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया आपको। यहाँ 3,02,510 है, तो 3 लाख हो गया, यहाँ पे ये 2,000 हो गया, 500 हो गया, 10 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए थर्ड में 3,50,239, 3 लाख हो गया, 50,000 हो गया, थर्ड और 200 हो गया, 30 हो गया, और ये 9 हो गया। नेक्स्ट है 5,91,006, तो 5 लाख हो गया, 90,000 हो गया, और इसके बाद जो है 1,000 हो गया और 6 आ गया। 70,42,958, तो 70,000 हो जाएगा, 70 लाख हो गया, फिर 40,000 आ जाएगा, फिर 2,000 आ जाएगा, फिर 900 हो जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर आपको करके दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। और इसी के साथ ये आज आपका लेसन यानी ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबाकर सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और उन्हें भी कुछ ज्ञान मिल सके। और इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। इसी के साथ मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, और मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, फिर से नई उमंग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतं हृदय रविंदे सहितं नमामि। जय हिंद।